आदाब, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। सिटी कोतवाली थाने में एक की मौत, पेड़ काटते वक्त गिरकर हुई मौत। चारों पेट्रोल पंप लुटेरे पकड़े गए, एसपी जय कुमार ने दी जानकारी। सिटी न्यूज के बुलेटिन कारगर साबित हो रहे हैं, महापौर शेड़गे का प्रतिपादन। और रमजान की चहल पहल से महानगर का बाजार हुआ रौनक। मस्जिदों में नमाज अदा कर मांगी जा रही है दुआएं। और यातायात विभाग उतरा गांधीगिरी पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यादा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, खरी याना। सिटी न्यूज में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है अमरावती सिटी न्यूज चैनल की वेबसाइट www.citynews.net.in। इसके आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 20,000 हिट्स। काफी कम समय में इतनी लोकप्रियता पाने वाला ये वेबसाइट आज हर किसी युवा की पसंद बन चुका है। अगली खबर है स्थानीय वार्ड नंबर 47 में पार्षद प्रवीण हरमकर के हस्ते रास्ता बांधकाम के काम का भूमि पूजन हाल ही में संपन्न हुआ। इस मौके पर वार्ड के कई नागरिक एवं मान्यवर उपस्थित थे। जवाहर गेट इलाके के एक रास्ते के बांधकाम का भूमि पूजन इस वार्ड के पार्षद प्रवीण हरमकर के हस्ते हाल ही में संपन्न हुआ। मंगलवार की सुबह हुए इस भूमि पूजन समारोह में वार्ड के नागरिक गोकुल चंद शर्मा, हरिकुमार देवड़िया, नीलेश चांडक, मुन्ना पुरवार, पंडित विजेंद्र रिदारिया, स्मिता शर्मा आदि उपस्थित थे। प्रवीण जी हरमकर ने जो ब्लॉक का काम करवा रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में इस वार्ड की रौनक बढ़ाए, स्वच्छता लाए, ये भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हमारे अपने प्रवीण हरमकर जो ये काम कर रहे हैं और आज जो भी सब मैंने मंदिर उधर राधा कृष्ण मंदिर वगैरह वो भी काम इन्होंने कराया है और शक्कर का भी काम इन्होंने सब कराया है और आगे भी हम ऐसा भविष्य में चाहते हैं कि यही काम करें, इनके हाथ से हुए। और घड़ी भी दुरुस्त इन्होंने ही करवाया, इतने साल से जो बंद थी वो भी ये काम इन्होंने हाथ में लेके करवाए और ऐसा काम ये करते रहे, बहुत अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोग होना। हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोले और भूषण जादव की ये रिपोर्ट। रमजान का मुबारक महीना शुरू है। 10वें रोजे की सहरी का वक्त है 4:33। रमजान के मुबारक महीने के 9 रोजे कंप्लीट हो चुके हैं और हर कोई अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। बाजार में और चौराहों पे रमजान की रौनक साफ दिखाई देती है। आइए हम आपको आज दिखाते हैं रोजे की फजीलत और रमजान की फजीलत। इस पर हमारी ये रिपोर्ट। माह रमजान की फजीलत ऐसी है कि सैयदना अबू हरेरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान जंजीरों में कस कर बांध दिए जाते हैं। माह रमजान से पहले 1-2 रोज पेशगी के न रखो। सैयदना अबू हरेरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान से पेशगी 1 या 2 रोज मत रखो, सिवाय इस शख्स के जो हमेशा एक दिन में रोजा रखा करता था और वही दिन आ गया तो वो अपने मुकर्ररा दिन में रोजा रख ले। 29 और 30 तारीख में शाबान के वही दिन आ गए तो वो रोजा रख ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी आदम का हर अमल इसके लिए है सिवाय रोजे के कि वो खास मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। रोजा गुनाहों पर ढाल है, फिर जब किसी का रोजा हो तो इस दिन गालियां ना बके और आवाज बुलंद करके फिर अगर कोई इसे गाली दे या लड़ने को आए तो कह दे कि मैं रोजे से हूं और खस्म है इस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है कि बेशक रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक क़यामत के दिन मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है और रोजेदारों को 2 खुशियां मिलती हैं जिनसे वो खुश होता है। एक तो वो अपने इफ्तार से खुश होता है और दूसरा वो इस वक्त खुश होगा जब वो अपने रोजे के सबब अपने परवरदिगार से मिले। रमजान वो पाक महीना जिसमें खुदा ने इंसानों को कुरान का वो तोहफा दिया है जो दुनिया में जिंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन मार्गदर्शक है। इसी महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली।
और आपने दुनिया को सच्चाई और इंसाफ पर चलने की सीख दी और रमजान को ऐसा मुबारक महीना बताया जिसमें अल्लाह बंदों से राजी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। सिटी न्यूज महानगर में जागो मतदाता जागो ये महाअभियान पिछले कई महीनों से चला रहा है, जिसके तहत शहर के वार्डों की वास्तु स्थिति प्रदर्शित करने का काम किया जा रहा है। जिस वार्ड में सिटी न्यूज की टीम पहुंचती, प्रशासन को भी वहां पहुंचना ही पड़ता और समस्या हल करने के प्रयास शुरू हो जाते हैं। सिटी न्यूज के हर बुलेटिन कारगर साबित हो रहे हैं, इसीलिए ये चैनल सबका पसंदीदा चैनल हुआ है। ये कहना है मनपा महापौर एडवोकेट किशोर शेड़के का। सिटी न्यूज चैनल ने शहर का चप्पा चप्पा खुली आंखों से देखा है, तभी तो सिटी न्यूज दावे के साथ बताता है कि अमरावती महानगर पालिका जो स्वच्छ अमरावती सुंदर अमरावती का नारा लगाती है वो पूरी तरह से खोखला है। यही साबित कराने शहर में सिटी चैनल ने जागो मतदाता जागो ये महाअभियान चला रखा है। शहर के हर वार्ड में ये अभियान सिलसिलेवार तरीके से पहुंच रहा है, फिर वो शहर की झोपड़पट्टी हो या महापौर का वार्ड हो। सिटी चैनल की टीम हर इलाके में दस्तक दे रही है और खास बात जो हमारे समस्त दर्शक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां जहां सिटी चैनल की टीम पहुंच रही है, संबंधित प्रशासन के आला अफसरों को भी वहां पहुंचना ही पड़ रहा है। हाल ही में सिटी न्यूज की टीम महापौर एडवोकेट किशोर शेड़के के वार्ड में पहुंची थी। यहाँ के नागरिकों ने कई समस्या बताते हुए सिटी चैनल से अनुरोध किया था कि हमारी समस्या प्रशासन तक पहुंचाए। या नालीची एकदम जास्त समस्या आहे। जेव्हा नाली भरली का ऑटोमॅटिक पाऊस असो नसो ते आमच्या दुकानाच्या समोरून बिलकुल कचरा घाण पूर्ण दुकानासमोर येऊन जाते आणि त्याच्यामधले बारीक बारीक किडे दुकानात येणं चालू होतात। त्याच्यामुळे माझी 8 दिवसापासून तब्येतच खराब आहे आणि ग्राहक आला की ते गाट्यात पाय भरून दुकानातच येतात डायरेक्ट। तर त्याच्यामुळे मला या नालीपासून एकदमच त्रास आहे आणि 3-4 वेळा मी कंप्लेंट केली पण कोणी याच्याकडे लक्ष देऊनच नाही राहिलेलं आहे। नगरसेवक साहेबांना सांगितलं तुम्ही? हो, नगरसेवकांनी उद्घाटन केलं नाही, ते नालीचं उद्घाटन केलं, पेढे वगैरे वाटले, पण ते दुसऱ्या दिवशी बंद करून टाकलं त्यांनी आणि सगळ्यांना पेढे वगैरे चारले, नाली खोदली, 2 मजूर लावले, 8 दिवस गिट्टी रेती आणून टाकलेली आहे, पण ते उचलून नेली त्यांनी डबल आणि काम पूर्ण पुन्हा बंद पाडून टाकलेलं आहे। ज्या वार्डामध्ये तसं पाहिलं तर समस्येचाच वार्ड भरलेला आहे। माननीय श्री किशोर शेळके हे महापौर आहेत आणि महापौर असून माझे सुद्धा मित्रही आहेत, परंतु कसं आहे मित्रत्व असूनही महापौर साहेब काही आमच्याकडे लक्ष देऊन नाही राहिले। वारंवार त्यांना आम्ही सांगितलं, आमच्या नालीच्या घराने त्यांच्याकडे सांगितलं मित्र आहे म्हणून आम्ही काम करावं, एवढं तरी करून द्या। आमच्या घरात आम्हाला जेवणाचा त्रास होऊन राहिला, आमच्या घरात जाण्याचा त्रास होऊन राहिला, आम्ही रात्री झोपतो तर असं वाटतं की आम्ही संडासच झोपलेला आहोत। कूलर चालू केला का पूर्ण गंदगीचा वास रात्रभर आमच्या डोक्यातच फिरत राहते। मग एवढे सांगून ते बस याचं उत्तर एकच आहे का हो मी कंप्लेंट दिलेली आहे, कंप्लेंट होऊन राहिली, ते आता होतेच, 4 दिवसात करतोच, 5 दिवसात नाला फोडतो आणि 6व्या दिवशी तुमची नाली पूर्ण साफ होऊन जाईल, पण असं कधीच झालं नाही। और ये जो साफ करने नली साफ करने को आते हैं, जो खड़म्बा है कि नहीं, जो हमारे घर के सामने ये 2-4 बनाए हुए हैं, सब तोड़ ताड़ के जानबूझ के आपट देते हैं, देखो फोड़ डाले उन्होंने। क्या करेंगे, ऐसे है कि नहीं, साले तबियत खराब हो रहा है बच्चों के हमारे। क्या बोले आप? जिस पर महापौर एडवोकेट किशोर शेड़के ने सिटी न्यूज को बताया कि सिटी न्यूज के अभियान से उन तक सारे मैसेज पहुंच चुके हैं और हर समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। आम्ही हे बघितलं की आमचा वार्ड क्रमांक 38 मुदलियार नगर मधून जी एक नालीचं प्रकरण मी आपल्या बातम्यांमधून बघितलं, तर मला असं निदर्शनास आलं की तिथे काही जे नागरिक राहतात आहे तर त्यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली की बा हे नालीचं काम झालेलं नाही आहे म्हणून। या बाबतीत स्पष्टीकरण देण्याच्या दृष्टिकोनातनं मी असं सांगतो की जिथनं ही नाली ज्या गुप्ताच्या दुकानाजवळ जिथनं ही नाली थांबलेली आहे हा प्रश्न गेल्या 15-20-25 वर्षापासूनच आहे, तरी पण तो प्रश्न निकाली काढण्याच्या दृष्टिकोनातनं त्यात मी निर्देश देऊन कारवाई सुरू केलेली होती। आपल्या लक्षात आलं असेल की जेव्हा आपण त्या ठिकाणी स्थळ निरीक्षण केलं तर तो मोठा रस्ता जो आहे मुदलियार आपल्या मोतीनगर कडून यशोदानगरकडे जाणारा तो रस्ता खोदला गेला होता आणि तिथून नाली त्या रस्ता क्रॉस करून काढण्याचा प्रयत्न झाला होता। रस्ता जवळपास एक पुरुषभर खोदला गेला आणि पुरुषभर खोदल्या गेल्यानंतर ज्या बाजूला नाली ती खुली होते तिथं असं दिसून आलं की भुयारी गटार योजनेचं फार मोठं एक चेंबर सिमेंट कॉन्क्रीटचं आहे आणि ते फोडण्यासाठी ते फोडता येणार नाही, कारण की ती गटार योजनेचं काम लीक झालं असतं आणि ते काम खराब झालं असतं आणि ती भुयारी गटार योजना जो आहे त्याच्यामुळं ते काम पुढं खोदता नाही आलं
आणि म्हणून पुरुषभर खड्डा झाल्यानंतरही ती पूर्ण नाली खोदणं झाल्यानंतर सुद्धा ती नाली आम्हाला बुजवावी लागली आणि त्यावेळी इंजिनियरला मी बोलवलं होतं. त्या ठिकाणी कंत्राटदार सुद्धा होते आणि नागरिक सुद्धा होते. तर त्यांच्या समक्ष असं दाखवलं गेलं की ही नाली पुढे खोदता येत नाही आणि म्हणून त्या नालीचं काम तिथं बंद करण्यात आलं. आता त्याच्या पलीकडे थोडंसं आजूबाजूला जाऊन ती नाली कुठून खोदता येते का त्या संबंधातला सर्वे इंजिनियरला करायला दिलेला आहे आणि जेणेकरून हे जे पाणी इकडचं तुंबलेलं आहे ही नाली जी थांबलेली आहे, कारण त्या नालीचं उत्तरेकडचं जे टोक आहे ते मुदलियार नगरच्या खुल्या जागेमध्ये जाते, म्हणून तिकडे पाणी खुल्या जागेमध्ये काढता येत नाही, तिथं उद्यान आहे. आणि इकडे जर या बाजूला दक्षिणेकडे जर यायचं असेल तर हा रस्ता आहे. तर हा रस्ता खोदून हे पाणी मोतीनगरमध्ये काढल्याशिवाय काही मार्ग नाही आहे. म्हणून ती जी आम्ही पूर्वीची नाली खोदली होती ती बुजवली आणि जी नवीन ठिकाणी नाली करायची आहे ते नाली करण्याचे आदेश सुद्धा मी निर्गमित केलेले आहेत. त्यामुळे ते नालीचं काम होईल. महापौर ने ये कहते हुए सिटी चैनल को धन्यवाद दिया कि जो समस्या प्रशासन तक नहीं पहुंचती उन्हें सिटी चैनल पूरी सतर्कता से पहुंचा रहा है. सिटी चैनल की निगहबान आंखों से शहर की वास्तु स्थिति प्रशासन तक पहुंच रही है. दक्ष पत्रकारिता की अद्भुत मिसाल है सिटी न्यूज. इसी से ये तो तय है कि मतदाता जाग रहे हैं. हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया की ये रिपोर्ट. शहर के रास्ते कैसे हैं इसका नमूना तो आए दिन दिखाई देता ही है, पर जो काम हो रहे हैं वो कितने उत्कृष्ट हैं इसका नमूना हम आपको बताते हैं. शहर का वो एक चौराहा जिसका मार्ग कल्पतरु कॉलोनी, वैशाली कॉलोनी, गणेश विहार, रवि किरण कॉलोनी के लिए जाता है. उसी चौराहे पर भूमिगत गटर योजना की पाइपलाइन फूट जाने से उसमें एक ट्रक फंस गया. सोमवार की शाम फंसा ये ट्रक मंगलवार को निकाला गया. ऐसे हाल हैं शहर के सड़कों के. हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोली की रिपोर्ट. आमचा रस्ता असा किती दिवस झाले आहे खराब आहे आणि किती फसले त्रास खूप होतो आम्हाला. तुम्ही याच्यावर कंप्लेंट कुठे कुठे केली? आम्ही कंप्लेंट केली नाहीये. तसं जावं हे प्रश्न पडला आम्हाला. शहर यातायात को सुचारू रूप से चलाने और रास्ते के हादसों से निपटने के लिए शहर यातायात विभाग ने चेकिंग अभियान चला रखा है. सैकड़ों वाहन चालकों का चालान फाड़ा गया है, पर मंगलवार को यातायात विभाग ने कार्रवाई तो की पर गांधीगिरी की तर्ज पर. मंगलवार को राजापेट परिसर के वाहन चालक तब अचंभित हो गए जब उन्हें पकड़े जाने के बाद भी चालान नहीं भरना पड़ रहा था. रोज हजारों के चालान फाड़ने वाले यातायात विभाग ने एक भी वाहन चालक को दंडित नहीं किया, उल्टा उन्हें समझाकर गलती सुधारने की पहल भी की. फैंसी नंबर प्लेट वाले वाहन रोककर दंडित करने वाले यातायात विभाग ने फैंसी नंबर ही बदलने का जिम्मा उठाया था. पुलिसकर्मी और नंबर प्लेट बदलने हेतु पेंटर दोनों एक साथ हो तो नंबर तो बदलना ही है. इसके बाद उस वाहन को फैंसी नंबर के जुर्म में पकड़ा तो नहीं जाएगा. ये अजब गांधीगिरी खूब भा रही है. दोपहिया वाहन पर कार्रवाई की जा रही है, पर चार पहिया वाहनों पर कार्रवाई की पहल भी जरूरी है. ऐसा कई चार पहिया वाहन चालक कर रहे हैं. कई वाहनों पर दादा, भाई, शिव ऐसे लिखा रहता है. उनमें से कुछ गाड़ियां तो शहर के मान्यवरों की भी है. शहर यातायात विभाग ने इस ओर भी ध्यान देना जरूरी है. हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट. फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. खबरें और भी हैं, जल्द वापस लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ. दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यादा. इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना. सिटी न्यूज में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है. अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार. दिसंबर 1911 में लिखा गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त राष्ट्रगीत जन गण मन ये विश्व का सबसे लोकप्रिय गीत बन गया है. विश्व का सर्वश्रेष्ठ सर्च इंजन वेबसाइट गूगल के अनुसार यूनेस्को एंड इंडिया इंटरनेशनल एंथम इस वेबसाइट पर जन गण मन को विश्व का सर्वोत्कृष्ट गीत कहा गया है. जन गण मन अधिनायक जय है की गूंज से हर भारतीय देश प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है. दिसंबर 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संपादित इस राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया.
इस गीत ने अपनी शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर लिया है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ सर्च इंजन वेबसाइट गूगल के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक, कला स्रोतों से जुड़ी विश्व की संस्था यूनेस्को गूगल के माध्यम से यूनेस्को एंड इंडिया इंटरनेशनल एंथम इस वेबसाइट पर जन गण मन को विश्व का सर्वोत्कृष्ट गीत कहा गया है। आर्थिक सामाजिक दृष्टि से ओतप्रोत इस गीत में सामाजिक बंधुत्व का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दिखाई देता है। इसी जन गण मन राष्ट्र गान को ध्यान में रखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना के लिए जय है शब्द स्वीकार किया। राष्ट्र की तरह राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हर भारतीय अपना कर्तव्य समझता है। देशवासी अपने राष्ट्रध्वज तिरंगे को जिस तरह नमन करते हैं वो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा का जब घोष होता है तो राष्ट्रध्वज का मान कुछ और ही बढ़ जाता है और हमारा राष्ट्रगीत तो पूरे विश्व को नतमस्तक करता है। ये क्या मामूली बात है? हमारे संवाददाता अमोल खोड़े की ये रिपोर्ट। अगली खबर है, परतवाड़ा का पेट्रोल पंप लूटकर भागे 4 आरोपी पकड़े जाने की जानकारी एसपी जय कुमार ने दी। आरोपियों से 2 टू-व्हीलर, 1 देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए हैं। परतवाड़े का एक पेट्रोल पंप फायरिंग कर लूटने की करतूत कर भाग निकले शातिर चोर आखिरकार पकड़े गए। गजानन डोईफोड़े, कपिल कवाड़े, पंकज मोहकर, भूपेंद्र उर्फ बोबली ऐसे इन चोरों के नाम हैं। ये शातिर लुटेरों के नाम आपको तो पता चल गए, लेकिन पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश में कई अपराध इन पर दर्ज हैं। आरोपियों से 2 पहिया वाहन, 1 देसी कट्टा, 1 कारतूस आदि जब्त किए गए हैं। ऐसी जानकारी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जय कुमार ने एक पत्रकार परिषद में दी। 12/6/2011 को परतवाड़ा में अथर्वा पुलिस पेट्रोल पंप पर एक आर्म्ड जबरी चोरी हुआ है। उसमें 4 लोग आके उधर का काम करने वाला नौकर के ऊपर फायर करके उनसे 22 से 25,000 रुपये छीन के गया है। वो केस को हमने अभी डिटेक्ट किया है। उसमें 4 लोग हमने गिरफ्तार किया है। एक गजानन डोईफोड़े वही 29 रहना अचलपुर, पंकज होकर रहनार बैतूल, कपिल कवाड़े रहनार बैतूल और भूपेंद्र उर्फ बुकली रहनार बैतूल, ऐसे 4 लोगों को हमने अटक किया है। उसमें से एक आदमी से हम 1 देशी कट्टा, 1 कारतूस और वो घटना का दिन उन्होंने पहना हुआ कपड़ा और 2 मोटरसाइकिल जब्त किया है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान व भूषण जादव की रिपोर्ट। सिटी कोतवाली थाने में एक झाड़ को गिराने का काम शुरू था। इस झाड़ को गिराने वाले कर्मी की अचानक झाड़ से गिर जाने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। शहर कोतवाली पुलिस थाने के परिसर में पेड़ काटते वक्त एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये व्यक्ति जब ऊपर चढ़कर पेड़ की टहनियां छांट रहा था तभी वो सर के बल गिरा और सर फटने से उसकी मृत्यु हो गई। शेख जब्बार शेख जफर नामक चमन नगर बड़नेरा निवासी 35 वर्षीय युवक की पेड़ से सर के बल गिर जाने से मौत हो गई। इसे शहर कोतवाली पुलिस थाने में के पेड़ काटने का ठेका दिया गया था। मंगलवार की शाम 5 बजे जब वो पेड़ पर चढ़कर टहनियां काट रहा था तभी ऊपर से फिसलकर सीधा सर के बल गिर गया। सर पर भारी चोट आने से घटनास्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया। शेख जब्बार पेड़ कटाई, मजदूरी आदि का काम करता था। उसके 3 बच्चे भी हैं। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। दिल्ली के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, जिन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए ये कार्टून भेजा है। कॉमनवेल्थ घोटालों पर शीला दीक्षित का नाम आने पर विपक्ष शीला दीक्षित के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उधर जब घोटालों में येदियुरप्पा को कुर्सी छोड़नी पड़ी तो अब शीला दीक्षित को कैसे छोड़ दिया जाए। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में है, लेकिन सरकार भी कहां झुकती। वो तो हमेशा ही आर पार के मूड में रहते हैं। यही दर्शाता है आज का ये कार्टून। अभी तक देखिए अपने खबरें, कुछ खास खबरों पे एक नजर डालते हैं। शहर के पंचवटी चौक परिसर में दुपहिया वाहनों के पार्ट्स में हेराफेरी कर रहे 2 वाहन चोरों को चार्ली कमांडो ने धर दबोचा। ये 2 वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। ये चोर तब फंसे जब दोनों मिलकर गाड़ियों के पार्ट बदल रहे थे। फिलहाल इसकी आधिकारिक जानकारी उजागर नहीं हुई है, पर ये वाहन चोरों के टोली से हो सकते हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संलग्नित संगठनों द्वारा मंगलवार को बढ़ती महंगाई और बढ़ते भ्रष्टाचार पर सरकार ने लगाम कसनी चाहिए, ऐसी मांग करते हुए एक मोर्चा निकाला। स्थानीय नेहरू मैदान से इस मोर्चे की शुरुआत हुई। सरकारी नीतियों के विरोध में नारेबाजी करते ये मोर्चा जिला कचहरी पर पहुंचा। जिलाधिकारी के माध्यम से इस आशय का निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया। क्रांती दिन 69 वर्षापूर्वी महात्मा गांधींनी 9 ऑगस्ट 1942चा इंग्रज चले जाओ ही घोषणा दिली। आज या देशामध्ये महागाई आणि भ्रष्टाचाराने थैमान घातलेला आहे। म्हणून भ्रष्टाचारी चले जाओ, महागाई चले जाओ हा नारा घेऊन या देशामध्ये सरकारच्या मालकीचे, जनतेच्या मालकीचे उद्योग वाचले पाहिजे आणि त्याचबरोबर असंघटित कामगारांचे जे प्रश्न वर्षभर सरकार सोडवत नाही ते ताबडतोबीने सोडवलं पाहिजे। हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोले की ये रिपोर्ट। आज सुबह से ही हल्की फुल्की बारिश के बाद कैसा रहा आज दिन भर शहर के मौसम का हाल, आइए डालते हैं एक नजर आज के मौसम के हाल पर। मंगलवार को हुई अच्छी खासी बारिश के कारण शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा और शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रहा 68 और ड्यू पॉइंट रहा 23। बुधवार को भी आसमान बादलों से घिरा रहने की संभावना है, जबकि बुधवार को भी तेज बारिश होने के संकेत मौसम विभाग द्वारा दी जा रहे हैं। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लगातार गिरावट से जूझ रहे शेयर मार्केट का आज कैसा रहा दिन, देखते हैं एक नजर में शेयर मार्केट की रिपोर्ट। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज काफी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 5100 के स्तर के नीचे चला गया, जबकि बीएसई सेंसेक्स 132 अंक यानी 0.78% की कमजोरी के साथ 16,858 पर रहा। वहीं निफ्टी 45 अंक यानी 0.89% की गिरावट के साथ 5,073 पर बंद हुआ। एनएसई की मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 1.10% की कमजोरी रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.27% और बीएसई स्मॉल कैप में 2.05% की गिरावट रही। आज के कारोबार में आईटी और टीईसी की क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। एशियाई शेयर बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत काफी गिरावट के साथ हुई और ये जब बंद हुए तो भी इनमें गिरावट बरकरार थी। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सिटी कोतवाली थाने में एक की मौत, पेड़ काटते वक्त गिरकर हुई मौत। चारों पेट्रोल पंप लुटेरे पकड़े गए, एसपी जय कुमार ने दी जानकारी। सिटी न्यूज के बुलेटिन कारगर साबित हो रहे हैं, महापौर शेड़के का प्रतिपादन। और रमजान की चहल पहल से महानगर का बाजार हुआ रौनक। मस्जिदों में नमाज अदा कर मांगी जा रही है दुआएं। और यातायात विभाग उतरा गांधीगिरी पर। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात सिटी न्यूज पर। कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत।